बंदे लोग गुंडे लोग सब मिला के हम लोग का सोसाइटी का वॉल ब्रेक किया है। चिल्ड्रन प्ले एरिया पूरा ये लोग ने तोड़ दिया है। उनके हिसाब से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होने वाली थी। ये बहुत एकदम हंसी आने वाली बात है। एक रेसिडेंशियल सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करेगा, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसी के अलावा कई इनका इलीगल एक्टिविटीज है। इन लोगों ने हम लोग को डराया इसके लिए कि अगर रैम दिखाएंगे तो वो जगह ये लोग दे देंगे। अगर बिल्डर और आम नागरिक आमने सामने आ जाए तो किसका पल्ला भारी रहेगा? क्या कानून व्यवस्थाएं सबके लिए समान है या तो फिर ताकत के सामने आम जनता की आवाज सुनाई ही नहीं देती है? ठीक ऐसा ही थाने के घोड़बंदर रोड पे एक एरिया है, इसे कहते हैं कासवडवल इलाका। और यहाँ पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये डेल्टा की बिल्डिंग है। ये बिल्डर है जिस पे आरोप लग रहे हैं सोसाइटी द्वारा, और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं बस्तियों में रहते हैं उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिसकी वजह से ये प्रशासन तक पहुंचे हैं। लेकिन ना केवल बिल्डर, साथ में यहाँ प्रशासन भी कटखड़े में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और अब हम इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है। देखिए 16 तारीख को हम लोग ये सोसाइटी में रह रहे, श्री संकल्प कहीं 7 साल से हम लोग रह रहे हैं। तो 16 हम लोग का और डेल्टा बिल्डर्स नेबर है, दोनों साइड में डेल्टा बिल्डर्स ही है। वो लोग 16 तारीख सर्वे के नाम पे भूमि अभिलेख के थ्रू नोटिस भेजा गया। हम लोग को सिर्फ सर्वे करना है। सर्वे करते करते सर्वे सब जाने के बाद ये लोग का बंदे लोग गुंडे लोग सब मिला के हम लोग का सोसाइटी का वॉल ब्रेक किया है। चिल्ड्रन प्ले एरिया पूरा ये लोग ने तोड़ दिया है। तो इसी के बारे में हम लोग एफआईआर दर्ज कर चुका है। इसी के अलावा कई इनका इलीगल एक्टिविटीज है। मालूम नहीं कैसे ये लोग ने आरएमसी प्लान बिठा दिया है। देखिए अपना बाजू में within next to our boundary wall there is a RMC plant. I don't think so this is illegal. This has to be stopped immediately. So we plead everyone, TMC and all the competent authority to take action immediately. See, everyone is come down to the society. We want our children's area back and we don't want the illegal encroachments. आपके अनुसार ये जानकारी हमें दी थी कि लगभग 2 साल से आप लोग बिल्डर से बातचीत कर रहे हैं, तो अचानक से आप लोग विरोध पे क्यों उतर रहे हैं? देखिए, बातचीत का एक तरीका होता है। अगर उनका कहना है कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है तो उसको एक प्रॉपर वे में किया जा सकता है। 16 तारीख को जब भी उनको परमिशन सिर्फ मेजरमेंट की थी तो मेजरमेंट लेकर के वो निकल जा सकते थे, उसका रिजल्ट आने तक रुक सकते थे। सोसाइटी उसमें बातचीत करती, क्योंकि ये सोसाइटी अराउंड 2018-19 से है। 70 फ्लैट 70 रेसिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये फुल फ्लेजेड ओसी मिला हुआ, फायर का सर्टिफिकेट मिला हुआ सोसाइटी है। ये कोई इलीगल लैंड नहीं है। हमने ये लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई नहीं किया है। उसके बावजूद उस दिन पुलिस से हमको ये पता चलता है कि उनको 112 पे कॉल गया था। उनके हिसाब से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होने वाली थी। ये बहुत एकदम हंसी आने वाली बात है। एक रेसिडेंशियल सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करेगा, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। मेजरमेंट लेने के बावजूद भी उन्होंने पतरा ठोकना, पतरे के पीछे दीवार तोड़ देना, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। वो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि डिस्पाइट बीइंग अ लीगल सोसाइटी, आप देख सकते हैं सारे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज, जेंट्स, एवरीवन इज स्कैर्ड। लोग नीचे उतरने से डरते हैं। उसके बाद इस रैम के बारे में भी उन्होंने मेजरमेंट ली थी। जो भी कोई मामला है उसका एक प्रॉपर लीगल तरीका होता है करना। जो डेल्टा सिनर्जी ने किया उस दिन वो एब्सोल्युटली इलीगल है। डराना धमकाना ये काम नहीं आएगा। उसके खिलाफ आज हमने आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी ली थी और हमने पुलिस के पास जाकर के भी वहाँ से एक्शन, हेल्प फ्रॉम कॉरपोरेटर, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स हमने कर लिए हैं। अभी हमारी मांग सिंपल है कि हमको आगे डराने धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे कोई मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। ज़रूरत पड़े तो हम और ऊपर तक भी आवाज़ उठा सकते हैं। एक लीगल तरीका है। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका कंपेंसेशन या उसकी नुकसान भरपाई उसको रीबिल्ड करके देना चाहिए। और हमारे डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्किंग में इन्होंने आना नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है? एफआईआर दर्ज करा दी है हमने। हाँ जी है। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली थी कि ये जो आपका एरिया है वहाँ से रैंप आ रहा है। अभी बच्चे सब यहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ जो नीचे का जो रैंप है और वो फुटपाथ भी इसका हिस्सा है। तो इसको लेके भी आप लोगों के बीच में काफी डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा डिटेल दीजिए। मैडम ये क्या है, एक्चुअली पहले तो 2 साल से हम लोगों की उनकी बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा कि वो गार्डन में कुछ जगह हमारी है और ये आप लोगों के बिल्डर ने इसको कैप्चर किया है। तो ये तो 2 साल से वो लोग बोल रहे थे कि इसके बदले हम आपको
दूसरी जगह देते हैं, ये हमारे गेट में एंट्रेंस को डिस्टर्ब कर रही है। तो उन लोगों की जो कुछ बातचीत चल रही थी, वो बातचीत को हम लोगों ने भी हमारे चेयरमैन ने सोसाइटी में रखा, सारे मेंबरों से बताया, लेकिन कुछ मेंबर सबके सब 70 आदमी 70 दिमाग के रहते हैं, तो सब लोग एग्री नहीं हुए, तो कुछ आपस में हम लोग की नहीं बनी। हम लोगों का कहना था कि अभी ये जो हम लोगों की बिल्डिंग है, इसको ब्लू प्रिंट, रेरा के प्रिंट सब कायदे से बिल्डर ने हमको बना के दिए, बॉर्डर वॉल हम लोग की सब बनी हुई है। तो ये लोग अगर दूसरी जगह हम लोगों को गार्डन बना के देते तो वो हमारी इलीगली हो जाएगी, वो कहाँ हमारी लीगल रहेगी। ये दूसरी जगह बना के देंगे तो कल उनके बिल्डर रहने के जब आ जाएंगे, वो लोग बोलेंगे ये हमारे जगह में घुस गए। तो ये बहुत सारी बातें थी, इस वजह से हम लोगों के जो सोसाइटी मेंबर है उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और बाद में ये सिलसिला स्टॉप हुआ। तो चेयरमैन ने हमारे उनको कहा था कि अभी ये स्टॉप है, बातचीत आगे बढ़ी नहीं है, हमको अभी इधर स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में अभी कुछ दिन के बाद में अभी एक आध महीने 15-20 दिन 1 महीने के पहले वो उन लोग की नोटिस आई, वो भूमि वालों की तरफ से, और कि ये हमको यहाँ की मोजनी करनी है, सर्वे करना है। तो हम लोग बोले चलो ठीक है। तो इसके पहले भी उन लोगों ने इलीगली मोजनी करने की कोशिश की, उस टाइम पे भी हम लोगों का उनसे कुछ दो बातें हुई, तो उस टाइम पे वो लोग चले गए। लेकिन इस टाइम पे जब ये लोग आए तो फुल पुलिस बंदोबस्त के साथ में आए सवेरे पुलिस। तो हम लोग सोचे कि चलो लीगली कार्रवाई हो रही है तो होने दो, हमको तो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो हमारी जगह है वो तो हमको मिलने वाली है। तो ये इन बिटवीन ये होते होते इन्होंने ब्लेम किया हमारे रैम पे भी, बोले ये तो जगह है, ये रैम भी हमारा है। तो चलो उस दिन जो सर्वेयर आए, सर्वेयर ने आने के बाद में वो रैम पे मार्किंग किए, मार्किंग करने के बाद में वो ऐसा मार्किंग की है कि पूरा रैंप से लेके यहाँ तक पूरा रोड ही बंद हो रहा है, फुटपाथ भी इसमें आ जाता है। हाँ, तो एक्चुअली वो फिर हम लोगों की भी बिल्डर से भी हमारे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है गार्डन की थोड़ी, क्योंकि ये जब बिल्डिंग बनी तो उस टाइम पे ये ओपन लैंड थी, तो हो सकता है वहाँ पे गार्डन के पास में थोड़ी सी जगह आ भी सकती है। लेकिन लैंड अपना सब अप्रूवल है, फायर ब्रिगेड का एनओसी है हमारे पास, और रेरा का एनओसी है, और टीएमसी का एनओसी है, सारा लीगल ही है। लेकिन इन लोगों ने हम लोग को डराया इसके लिए कि अगर रैम दिखाएंगे तो वो जगह ये लोग दे देंगे। तो हमारे सोसाइटी के आदमी लोग तो माने नहीं मानने के वजह से उन लोगों ने अचानक बताया, तो रेरा वाले अपना मोजनी वाले आके सर्वे किए, तो हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारे चेयरमैन ने उनको कोऑपरेट किया बिल्कुल। लेकिन ये अभी अगर ये लोग आते हैं, ये लोग आने के बाद में मोजनी वाले आते हैं तो सिर्फ मार्किंग करके जाते मैडम। ये लोग ने मार्किंग के साथ में लोखंड की चिप लाई थी, और साथ में ऐसे लोखंड के पिलर लाए थे, वो दिखाने के लिए हम लोगों को, और वो यहाँ पे ठोकने लगे रैंप के ऊपर कि रैंप भी हमारा है। तो वो टाइम पे सुभाष जी ने ऑब्जेक्शन लिया तो इसको हटाए और फिर वहां पे गए। तो उन लोगों ने मोजनी 11 बजे उन लोग की एंट्री हुई, 11 बजे एंट्री के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में 12 साढ़े 12 बजे तक उनका ऑफिशियल मोजनी पूरा खत्म हो गया, और वो फिर भी वो लोग बाद में चले गए। जाने के बाद में क्या हुआ, इनके साथ में मैन पावर बहुत था, मैन पावर के साथ में इन लोग के जो वर्कर बाजू में, क्योंकि जस्ट हम लोग के वॉल के बाजू में इनका साइड चालू है, वो साइड को, हाँ वो साइड से उन लोगों ने वर्कर लोग को इशारा किया, वो सब केसरी कलर के सब जैकेट विकेट पहन के वर्कर लोग उधर चढ़ के आए। कुछ ऐसे आदमी लोग आए कि जो हम लोग जिनको जानते नहीं थे, वो सब इसके लिए अभी हम लोग के पास मैन पावर कुछ नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, सबके सब आदमी लोग वर्किंग डे था, गिने चुने हम लोग 2-4 जन थे। तो ये लोग घुस गए सीधे। वो एक बंदा था, उसका मैनेजर, उसका नाम है जमीर कुरैशी, उसने वो तो ऐसा आ रहा है कि जैसे कि इलीगली दुकानें बनी है और ये पुलिस फोर्स लेके टीएमसी का ऑफिसर मुझको तोड़ने के लिए आ रहा है। उसका बॉडी लैंग्वेज इस टाइप का था। उसके साथ में हम लोगों ने बहुत उसको रिक्वेस्ट किए कि देखो सर, ये अगर ठीक है, वो बोले नहीं, ये अभी मोजनी वाले मोजनी कर लिए, सर्वे उसका सब, वो मोजनी वाले ने मोजनी कर लिए, और वो इसने सीधे पता लाओ रे, अंदर पता लाओ, चलो, उसने दादागिरी की पूरी बात किया। तो उसके साथ में इतनी मैन पावर थे कि हम लोग कुछ सीनियर सिटीजन थे, हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते रहे कि देखो ऐसा मत करो, ये बच्चों लोग का खेलने की जगह है, इसको मत गिराओ। वो जो राड लगा रहे थे गार्डन के अंदर, वो भी हम लोगों ने उनको मना किया, ये गार्ड मतलब ये लोखंड के मतलब बच्चों लोग को लग जाएगा, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद में हम लोग का कहना नहीं माना वो लोग ने, और वो राड ढकलते, पहले पत्थर ढकले, पत्थर अंदर आने के बाद में सीधा वो बैक साइड से पत्थर का उन्होंने सपोर्ट लिया, बैक साइड से दीवार तोड़ना शुरू किया। सीधा सा केस ये है कि
जोर जबरदस्ती करके बिल्कुल, trespassing बिल्कुल, करके बिल्कुल आपकी जबरदस्ती any premises में competent आए। authority बिल्कुल जबरदस्ती। letter or any court order without any survey report, they have illegally trespassed inside the society and threatened the public and senior citizens all threatened, children को आज play area नहीं है। अगर ऐसा तरीके से टीएमसी का कोई दर्ज करके 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक कोई टीएमसी की response तरफ नहीं से आया। कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन Yes. भी इसमें अगर इस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक टीएमसी को कुछ एक्शन लेना चाहिए था। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था क्योंकि आप हम तक अप्रोच किए थे, आप यहाँ बस्ती में रहते हैं, ठीक है तो आपने कुछ ऐसे वीडियोस भी शूट किए हैं जो आपके हिसाब से लीगल नहीं है। पहले आप ये तो हमें अनलीगल है। ये तो मैडम नाला घुमाया, मैंने उसको बोला भी ये नाला अनलीगल है। ये नाला है सीधा, बरोबर। ये नाला है सीधा, 50 साल का हैंडवर्क कोई भी नहीं घुमा सकता उसको। पहली बात इन्होंने ये बंद करके छोटे नाले में कन्वर्ट किया है। तो इसको डाइवर्जन दे दिया हाँ, है। डाइवर्जन दे ये दिया। आरोप आप क्यों मालूम है? क्यों? इसलिए कि वो जगह बचाने के लिए, उसका और कुछ नहीं है, वो जगह बचाने के लिए। अगर वो ये नाला नहीं, जगह नहीं बचेगा। उनका लेकिन कहना है कि ये 45 मीटर का था, 40 मीटर का था, टीएमसी ने इसको बढ़ाया है, ऐसे उन्होंने हमें उसका जानकारी पुरावा है दी। मेरे पास। उसके पास पूरे प्रूफ आपके मेरे पास पास है। है proof। दूसरा, पेड़ को लेके आपके भी कुछ और कंसर्न थे। पेड़ में तो उन्होंने बोला रात को 8 बजे उन लोग पेड़ काटते हैं। टीएमसी का विरोध किया। टीएमसी का अधिकारी, तो टीएमसी अधिकारी खुद काटते हैं ना उधर। उनके अधिकारी क्यों काटते हैं? उसका भी वीडियो है मेरे पास। तो आपके पास वो भी जानकारी हाँ। है। तो जैसे कि जानकारी यहाँ के लोग और बस्ती के लोगों ने हमें दी थी, पहले जानकारी दी थी, और जी, नगर पालिका का एप्लीकेशन भी दिया, आईटीआई भी विकास, शहर विकास में डाला है। और उसका कोई डाली अप्लाई 1 महीना हो गया उसको भी। कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया नहीं, अभी नहीं। तक। ठीक है, तो जो जानकारी अभी हमें सोसाइटी के लोग और बस्ती में रहने वाले लोगों ने दी है, उस हिसाब से जो बिल्डर है, इनकी यहाँ 3 लोकेशन है। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये डेल्टा की पूरी तो 40-45 फ्लोर की एक बिल्डिंग आ रही है, हो सकता है ज्यादा भी हो, फिलहाल मुझे उसकी जानकारी नहीं है। दूसरा, ये प्रेमाइसेस जो आप देख रहे हैं, ये भी डेल्टा का है, और वो आरएमसी प्लांट जो देख रहे हैं वो भी डेल्टा का है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो कितना नजदीक आरएमसी प्लांट किसी भी सोसाइटी, हॉस्पिटल के आसपास होना चाहिए, ये भी एक कंसर्न होता है, क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है और लोगों की हेल्थ पे भी असर पड़ता है। दूसरा आरोप डेल्टा पे ये लग रहा है कि यहाँ से जो रैंप जा रहा है वो फुटपाथ तक आ रहा है, और फुटपाथ को भी डेल्टा क्लेम कर रही है कि वो उनके अंडर आता है, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ मार्किंग की है। और तीसरा कि नीचे जो गटर है, इसको भी इन्होंने डाइवर्जन दिया है बिना टीएमसी के परमिशन के। ऐसे आरोप इन लोगों ने लगाए हैं, और पेड़ की भी जानकारी दी गई है कि पेड़ जितने इन्होंने बताए हैं कि कुछ मात्र 6-7 पेड़ काटे गए हैं, जहां की आलिम ने जो हमें वीडियोस दिखा रहे हैं उसके अनुसार 30-35 से भी ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। अब बारी आती है प्रशासन की कि वो इस बात का संज्ञान ले, और यहाँ के लोग हैं, जो बच्चे हैं, खासकर उनका जो प्ले ग्राउंड तोड़ दिया गया और ट्रेस पासिंग की, उस पे कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और रही बात डेल्टा के पक्ष की, तो वो भी हमने उनसे जानने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई भी एविडेंस या प्रूफ या पेपर हम तक नहीं पहुंचाए हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मुझे यानी श्रद्धा राय को और जिम्मेदार कौन की टीम के साथ तहे दिल से आपको धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।